यूट्यूब चैनल इसके स्टडी पॉइंट पे आज आप लोगों के लिए स्टेट का जो है प्रीवियस ईयर का सेट लाए हैं जो 9 सितंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं, इसको सेट लगाने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है। तो क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या की बात करें तो क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या 4 है। हमारे साथ बने रहें थोड़ा। चलिए देखिए, इसका हो जाएगा 4। क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या जो है संख्या इसकी 4 है। कौन कौन है तो जयपुर में है और बेंगलोर में है, उड़ीसा में यानी भुवनेश्वर में है और भोपाल में है। 4 गो है इसका जो है NCTE का क्षेत्रीय कार्यालय। अगला क्वेश्चन चलते हैं। यदि बच्चों में अंतः व्यक्तित्व संबंधों की पुनर्स्थापना करनी हो तो शिक्षकों को चाहिए कि वह, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, उसके सामाजिक संवेदनात्मक विकास का अध्ययन करें तथा अंतः व्यक्तित्व संबंधों की ओर प्रेरित करें। तो ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारकों में से कौन शिक्षा को मानव निर्माण की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया। तो ये किए थे विवेकानंद ने। विवेकानंद एक बहुत ही वक्ता थे जिन्होंने अमेरिका में भी तहलका मचाए, क्योंकि 1893 में अमेरिका के शिकागो में सम्मेलन में उन्हें निमंत्रण दिया गया था और वहाँ पर सबसे पहली बार उन्हें भाई एवं बहनों शब्दों का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर के बाद 4 नंबर में चलते हैं कि मानव व्यवहार का विकास डैश पर निर्भर करता है। तो ये परिवार और परिवेश दोनों पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव कोठारी आयोग द्वारा नहीं दिया गया था। तो कोठारी आयोग द्वारा देखिए कौन सा नहीं दिया गया था। सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिया जाए, ये दिया गया था। पहली सार्वजनिक परीक्षा 10 वर्ष की विद्यालय शिक्षा पूरी करने के बाद हो, ये भी दिया गया था। और विषय विभाजन कक्षा 9 के बदले कक्षा 10 के बाद हो, ये भी सही है। और 50% माध्यमिक विद्यालय को व्यावसायिक स्कूल में परिवर्तित किया जाए, ये नहीं दिया गया था। तो ये आपका गलत दिया हुआ है, आपका चुनना था कौन नहीं दिया गया है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो नहीं करता है वो है तर्क शक्ति प्रभावित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन बाल विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारकों में से नहीं है। तो ये भौतिक वातावरण है जो आंतरिक कारकों में से नहीं है, लेकिन बुद्धि, वंशानुगत कारक और शारीरिक कारक, ये बच्चे जन्म से ही इसका आंतरिक कारक माना जाता है। लेकिन भौतिक कारक जो है वातावरण में आने के बाद, सामाजिक परिवेश में जुड़ने के बाद भौतिक वातावरण में आता है। तो ये जो है आंतरिक कारक नहीं है, ये बाह्य कारक है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में तिरस्कृत बालक का संभावित व्यवहार होगा, कैसा होगा। तो उदासीन होगा। किसी बच्चा को अगर कक्षा में आप तिरस्कृत कहते हैं तो उसका मन उदासीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान मीमांसा का अर्थ होता है। ज्ञान मीमांसा का अर्थ ज्ञान की प्रकृति का अध्ययन करना ही ज्ञान मीमांसा कहलाता है। 9 के बाद 10 नंबर में हम चलते हैं लेकर, आपको देख लीजिए। 10 नंबर में दिया हुआ है आपका महायान के अनुसार कौन सा सत्य है उसके बारे में आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर देखिए 20 सही है। अधिकतर मनुष्यों के लिए निर्वाण मार्ग अकेले ढूंढना मुश्किल है, यह जो है महायान के अनुसार सत्य माना गया है। क्योंकि चौथी जब बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था कनिष्ठ के शासनकाल में, कश्मीर में आयोजित किया गया, तो उस समय बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, एक महायान और एक हीनयान। चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता की बात करें तो वसुमित्र ने किया था और उपाध्यक्ष जो थे उसमें अश्वघोष किया था, कश्मीर में हुआ था वो। चौथी बौद्ध संगति बौद्ध धर्म में अभी बताएं कि 2 भागों में बट गया था, हीन और महायान। महायान संप्रदाय ने गौतम बुद्ध को केवल उपदेशक और गुरु मात्र नहीं मानकर उन्हें ईश्वर का अवतार माना था, महायान शाखा, जबकि हीनयान शाखा उसे गुरु मानते थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 11 नंबर में, बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जन्म से ही शुरू हो जाता है बालक में समाजीकरण की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया। तो लीव वाइगोत्स्की ने दिया था, जो रूस का साइकोलॉजिस्ट था। इनका कहना था कि बच्चों में सामाजिक संस्कृति पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, इसीलिए सामाजिक और संस्कृति का जनक कहा जाता है लीव वाइगोत्स्की का। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर में, कक्षा शिक्षण डैश होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। शिक्षक केंद्रीय होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए।
तो ये होना चाहिए 13 का आपका ए हो जाएगा, बाल केंद्रित होना चाहिए। शिक्षण बाल केंद्रित होना चाहिए। एनसीपी 2005 का तात्पर्य क्या है? तो एनसीपी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसका फुल फॉर्म पूछ दिया गया है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों में नहीं है? सिद्धांतों में नहीं, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, ये सही दिया हुआ था। पढ़ाई रतन प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना, ये भी सही है आपका। और परीक्षाओं को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना तथा कक्षा की गतिविधियों को जोड़ना, ये भी सही है। आपको कह रहा है कि नहीं है, नहीं है तो इनमें से डी हो जाएगा, क्योंकि जब एनसीएफ 2005 आया था तो उसमें कहा गया था कि बच्चों को स्कूल की शिक्षा के साथ साथ है जो बाहरी वातावरण से जोड़ना चाहिए और रटंट प्रणाली को ख़त्म कर देना चाहिए। ऐसा तरीका बताना चाहिए ताकि बच्चे को मानसिक विकास अच्छी तरह से हो, समझ के अनुसार हो। तो ये आपका डी हो जाएगा आंसर। 15 के बाद 16 नंबर में हम लोग चलते हैं। 16 नंबर कह रहा है कि जब एक भाषा को वाक्य में दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग होता है तो उसे कहते हैं, उसे कोड मिश्रण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खाना बनाना मर्दों का काम नहीं है, यह कथन किससे है? तो यह है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, लैंगिक संबंधी विभेद को बताता है। खाना बनाना मर्दों का काम नहीं है, यह इसका मतलब ही इससे निकल जाता है कि यह लैंगिक भेदभाव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा व्यक्तित्व भिन्नता को जानने की विधि नहीं है? तो देखिए, परीक्षण विधि से व्यक्तित्व उसका जाना जा सकता है, उपलब्धि परीक्षण से भी जाना जा सकता है, बुद्धि परीक्षण से जाना जाता है। तो लेकिन कह रहा है नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ये सब ऑप्शन सत्य दिया गया है, तीनों ऑप्शन। 18 नंबर के बाद 19 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। 19 नंबर पे लेके चलते हैं आपको। चलिए देखिए, 19 नंबर में कह रहा है कक्षा में शोरगुल को नियंत्रित करने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है? मान लीजिए आप क्लास में बच्चे शोरगुल कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे उस स्थिति में? तो 19 का नंबर हो जाएगा शांत रहकर विद्यार्थियों की तरफ देखना। शांत रह कर के अगर विद्यार्थियों की तरफ देखेंगे तो बच्चे शोरगुल करना बंद कर देंगे। ये अच्छा उपाय है क्लास को शांत करने के लिए, जब शोरगुल हो रहा हो तब। अगला क्वेश्चन है कठिन वाक्य तथा नकारात्मक भाषा विचार संप्रेषण को बनाते हैं, निष्प्रभावी बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मौन पठन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य को चुनना है, तो ऑप्शन नंबर सी है फुसफुसाते हुए पढ़ना भी मौन पठन है। गलत, ये मौन पठन के अंतर्गत नहीं आता है, ये मुख पठन के अंतर्गत आता है, यानी बोलकर पढ़ने के अंतर्गत आता है। 22वां नंबर है सृजनात्मक का जनक है, तो सृजनात्मक का जनक कौन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ई पॉल टोरांस। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 23 नंबर में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आयोग ने सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा के विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था? तो ये दिया था हंटर आयोग ने। हंटर आयोग जो था 1980 ईस्वी में लॉर्ड रिपन की अध्यक्षता में आया था। 1980 में हुआ था क्या? भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन था, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किया गया। और 1882 ईस्वी में कमीशन गठित किया गया था जिसे ही शिक्षा आयोग कहा गया, और उस शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था हंटर, तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया हंटर। तो हंटर आयोग का संबंध किससे था ये भी पूछ सकता है, तो शिक्षा से संबंधित था। कब आया था? 80 से 82 के दशक में, यानी 80 के दशक मान लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर में। 24 नंबर का रहा है निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है आपका वुड डिस्पैच का। वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो लंदन में स्थित था, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नीति पत्र भेजा, और यही नीति पत्र जो कहलाया चार्ल्स वुड डिस्पैच कहलाया। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर में, किस दर्शन ने कक्षाओं में मॉनिटर पद्धति विकसित की? किस दर्शन ने? तो इसका आंसर देखिए, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि कक्षाओं की निगरानी के लिए जो पद्धति बनाया गया था मॉनिटर विकसित पद्धति, वो इस्लामिक दर्शन को जाता है। तो इस्लामिक दर्शन इसमें नहीं है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 26 नंबर में आ जाइए आप। इसमें है जो प्रतिशत के बराबर है, मैथ का क्वेश्चन है इसमें। देखिए 25 का 5%, 5 के कितने परसेंट के बराबर है? तो इसको लिखिएगा आप बना के, इसको निकालिएगा 5% जो भी आएगा, फिर इसको कीजिएगा कितने परसेंट, 25 का 5% कीजिएगा तो ये बराबर हो जाएगा।
25% का 5 के 25% कीजिएगा तो ये बराबर आपका निकल करके 26 का ए हो जाएगा। कह रहा है वो कौन सी संख्या जिसे 5 से गुना करने पर 80 बढ़ जाता है। तो इसको देखिए करना है क्या, 80 एक संख्या मान लीजिएगा x को गुना कीजिएगा 5 से, 5x बराबर 80, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 हो गया संख्या। इसको जोड़ना है, समीकरण सोल्व करना है, x का मान निकालना है, 28 का आंसर ए निकल के चला आएगा आपका। चलिए 29 नंबर में देख लीजिए। 29 नंबर में कहा जा रहा है आपका कि एक राहुल के पिता की उम्र राहुल की उम्र की तिगुनी है। मान लीजिए ये फादर है इसका और ये है इसका पुत्र है राहुल, इसकी उम्र की तिगुनी है, इसको x मान लीजिएगा तो ये हो जाएगा 3x। 12 साल बाद, तो 12 साल पिता का भी बढ़ेगा, 12 साल इसका बढ़ेगा, और राहुल के पिता की उम्र राहुल की उम्र की दुगनी हो जाए। राहुल की उम्र की दुगनी हो जाएगा तो राहुल में ही 2 से गुना करके बराबर कर दीजिएगा, x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। x का वैल्यू निकालिएगा तो 12 आ जाएगा, तो x माने हैं 12 राहुल का, तो राहुल का 12 आ जाएगा, इसका पिता आ जाएगा 36 वर्ष का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से तिगनी है, आप लोग बना सकते हैं। ये देखिए आयत है, एक चौड़ाई जो है लंबाई चौड़ाई की तिगनी, चौड़ाई मान लिया जाए x है, लंबाई उसकी चौड़ाई की तिगनी है, चौड़ाई की तिगनी है तो 3x मान लीजिएगा। और यदि इसकी पेरीमीटर दिया हुआ है 96, तो पेरीमीटर बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा बराबर 96 कर दीजिएगा, x का वैल्यू निकाल लीजिएगा और फिर आयत का क्षेत्रफल लंबाई निकल के चला आएगा 3x। x का वैल्यू जब निकालेंगे आपका कितना आ जाएगा, 29 का है ना, इसका 12 निकल के चला आएगा x का वैल्यू, और 12 तिया कितना हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा आपका 36। चलिए 30 नंबर के बाद 31 में चलते हैं लेकर आपको। चलिए देखिए 31 में है, ये भी मैथ से है। पहले जो है क्या करना है 10% वृद्धि, तो 10% जोड़ दीजिएगा है ना, फिर 10% कमी कर दिया जाए तो फिर 10% कमी कर दीजिएगा, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गया, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, फिर 10 गुने 10 बटा 100, 10 गुने 10 बटा कितना हो गया 100, ये 100 10 तो ख़त्म हो गया, ये 0 ख़त्म कर दिया, 1 में 1 गुना कीजिएगा तो -1% की कमी आ जाएगा, तो कमी आ जाएगा तो कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी 31 का सी हो जाएगा। 32 नंबर में चलते हैं। प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या डैश से बड़ी होती है, किससे बड़ी होती है, तो 32 का ए हो जाएगा, 0 से बड़ी होती है। ए का व्युत्क्रम क्या होगा जब ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, ए का उल्टा पूछ रहा है तो 1/a हो जाएगा, 33 का डी हो जाएगा। जैसे 5 का उल्टा का है कितना होगा, तो 1/5 है ना, इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे में क्या रहता है 1 रहता है, तो उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर चलाएगा 5 नीचे चलाएगा। उसी प्रकार ए का व्युत्क्रम ने उल्टा होता है, उल्टा डी हो जाएगा। चलिए x प्लस इतना बराबर 5 है, तो x² प्लस 1/x² का मान निकाले, तो a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ के निकाल दीजिएगा, इसका मान निकल के चला आएगा 23 आ जाएगा इसका। ये भी आपका 35 का दिया हुआ है, 35 का आप बनाएंगे, b आ जाएगा इसका आंसर। यदि 3 लगातार सम संख्याओं का योगफल 234 है तो संख्याएं कितना होगा, 36 का सी हो जाएगा, 76 78 80, 3 संख्या मान लीजिएगा सम x प्लस 2 x प्लस 4, इसका योगफल हो जाएगा कितना, जोड़ दीजिएगा सबको 224, x का वैल्यू निकल जाएगा, तो एक हो जाएगा 76, एक 78, एक 80 हो जाएगा। चलिए ये भी मैथ से संबंधित है। 37 नंबर का डी हो जाएगा 400, आप बनाकर देखेंगे इसको, शॉर्ट स्क्रीन ले लें। चलिए देखिए 2 अंकों की संख्या एकांक अंक 3 है और अंकों का योग 1/7 है, तो संख्या क्या हो जाएगी। 38 नंबर में देख लिया 38 का सी हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या एकांक अंक 3, तो एकांक अंक देख लीजिए, ऑप्शन से भी बना सकते हैं। एकांक अंक 3 है, अंकों का योग 1/7 है, इसको अंकों का जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 63 को 1/9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 7 9 63, 7 से कट जाता है, तो 1/7 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो 63 इसका आंसर हो जाएगा। 39 नंबर में चलते हैं। 39 का देखिए इसमें ए आ जाएगा आंसर। कौन सी संख्या घटाया जाए कि, तो 9 घटा दीजिएगा तो 2500 का पूर्ण रूट निकल सकता है 50।
चलिए 40 नंबर का देख लीजिए, इसका डी आ जाएगा, आप लोग बना कर देखेंगे, समीकरण से है। ये भी उसी प्रकार है, 2 अंकों की संख्या, अंकों का योग 14 है, तो देखिए 9 5 जोड़िएगा 14 हो जाएगा। यदि इस संख्या में 36 जोड़ दिएंगे, 36 जोड़ दीजिएगा तो संख्या के अंक आपस में उलट जाते हैं, तो इसको जोड़िएगा तो जो ई संख्या है इसका उल्टा 95 हो जाएगा, तो ये सही दिया है। चलिए ज्ञात करना है 9 8 16 है, तो 41 नंबर में देख लीजिए, इसमें कैसे किया है, 3 का स्क्वायर किया है, 3 3 9, फिर 3 में 1 घटा दिया है, तो 2 बचे, 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से 4 का करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 4 का क्यूब करेंगे, 4 में 1 घटा देंगे 3, 3 का 1 घटा देंगे 3 आ जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे 3 3 होती है 27 हो जाएगा ऑप्शन आपका आंसर। चलिए 42 नंबर में चलते हैं हम लोग, 42 नंबर में, 42 नंबर देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि लुप्त संख्या का पता लगाइए। तो देखिए इसमें करना है क्या, 2 का क्यूब किए, फिर कितना 4 का क्यूब किए, फिर 6 का क्यूब किए, फिर अभी कितना करेंगे 8 का क्यूब, तो 8 8 64 8 512 हो जाएगा इसमें। चलिए उचित संख्या भरकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो पहले देखिए इसमें 2 जोड़े हैं, 11 में 2 जोड़े 13, 13 में फिर 4 जोड़िएगा 17, 17 में से 8 जोड़िएगा 25, 25 में से 16 जोड़िएगा 41, 41 में से 32 जोड़िएगा तो 73 आ जाएगा आंसर। इसमें देखिए 5 को 3 से गुना किया तो 15 हो गया, फिर 5 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ तक ठीक है। अब क्या करना है, इसको करना है 5 को 3 से जोड़ देना है और 5 में फिर 3 घटा देना है, तो आपका और गुना कर देना है, 22 आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से 7 और 7 25 35 हो जाएगा, 7 को 5 में करेंगे, 7 दूनी पहले 14 हो जाएगा, 14 देख लीजिए कहाँ है, इसका डी में है, और 7 25 35 हो जाएगा। और फिर एक बार करना है क्या, 7 को जोड़ देना है, 5 2 को जोड़ देना है, 5 और 2 को जोड़ देना है, और फिर ब्रैकेट में गुना कर देना है, 5 में 7 में 5, 7 में 2 को घटा देना है और दोनों को गुना कर दीजिएगा, तो 5 2 7 और 7 25 35। इसमें 5 को 2 को 5 जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा ना, 7 और 5 घटा दीजिएगा, ब्रैकेट में करना है, इसको गुना नहीं करना है, 7 से गुना कीजिएगा और 2 घटाइएगा, तो आपका आंसर निकल करके डी चला आएगा। चलिए नेक्स्ट, 34 का संबंध 12 से, उसी प्रकार से 59 का संबंध किससे है देख लीजिए। इसमें 45 नंबर में, 45 में क्या करना है, इसमें 4 को 3 से गुना किया तो 12 हो गया, तो 9 को 5 में गुना कीजिएगा तो 45 आ जाएगा। चलिए 45 के बाद हम 46 में लेके चलते हैं आपको। 46 भी रीजनिंग से संबंधित आगे कौन सा आएगा, 46 नंबर में देख लीजिए, सी हो जाएगा आंसर, 7 आगे आएगा, देखिए यहाँ पर आप लोग मिला सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट है 47 में, निम्नलिखित में से 4 में से 3 का निश्चित तरीके से एक जैसे हैं, एक समूह बनते हैं, चौथा है जो भिन्न है वो उस समूह से संबंधित नहीं है, तो देखिए इसका 27 हो जाएगा, 47 का सी, क्योंकि 27 का क्यूब 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आता है, 3 3 होती है 27, बाकी किसी का नहीं आता है, तो ये सही है आपका। मोहन ने कहा राम के पिता मेरी बहन के बेटे के इकलौते भाई है, तो राम के पिता मोहन से कैसे संबंध है, तो वो जो है भांजा से संबंधित हो जाएगा, आपको इसको करके देख लेंगे। चलिए रोम को लिखा जाता है देखिए इस टाइप से, फिर डॉन को इस टाइप से लिखा था, मेन को क्या लिखा था, एम को देखिए क्या लिखा था 5, तो हम भी एम को 5 लिखेंगे, 5 देखिए यहाँ से संबंधित है 49 का, एम को 3 लिखेंगे क्योंकि एम यहाँ लास्ट में है, तो लास्ट वाला डिजिट देखेंगे 3, तो 3 देखिए कौन है, सी के में है, आपका आ जाएगा। चलिए 30 लड़कों में से आर दाहिने ओर से चौथे स्थान है, टोटल 30 गो लड़का है और 30 लड़का में जो है आर दाहिने तरफ से इधर से जो है कैवें नंबर पर है, दाहिने छोर से चौथे नंबर पर है, जबकि डब्लू ई है बाएं तरफ से जो है 10वें नंबर पर है। तो कह रहा है आर और डब्लू के बीच में, ए और बी के जो बीच में कितने
लड़के हैं। तो इसका फार्मूला होता है टोटल घटाव लेफ्ट प्लस राइट, यानी 30 में से 10 और 4 को जोड़ के घटा दीजिएगा, यानी 14 घटा दीजिएगा 30 में से, तो आपका 16 निकल के चला आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 16। तो इसके साथ आपका 50 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी टाइप का आपको प्रैक्टिस करना है और कम से कम इसमें 40 से 45 नंबर लाना है आपका स्कोर, तब है कहीं जा कर के आप रिजल्ट के करीब पहुंच सकते हैं। 40 भी आ जाएगा तो फिर पहुंच सकते हैं। तो ऐसे ही टॉपिक के साथ फिर अगले वीडियो में फिर प्रैक्टिस लेकर आते हैं हम प्रीवियस क्वेश्चन का। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।